मानव इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब ज्ञान और करुणा का प्रकाश समाज को एक नई दिशा देता है। गौतम बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसा ही एक महान क्षण था। सारनाथ की पावन भूमि पर जब बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया, तब केवल धर्म का ही नहीं बल्कि मानवता का भी नया युग प्रारंभ हुआ। बुद्ध का संदेश किसी संप्रदाय या सीमित समाज के लिए नहीं था, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। दुख को समझने का विज्ञान, दुख से मुक्ति का मार्ग और करुणा पर आधारित जीवन। धम्म का सार है अप दीपो भव, अर्थात अपने जीवन में स्वयं प्रकाश बनो। आज जब संसार भौतिक सुख सुविधाओं के बीच भी अशांति, हिंसा और असमानता से जूझ रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। उनका धम्म न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है बल्कि सामाजिक समानता, नैतिक आचरण और मानसिक शांति का भी मार्ग खोलता है। इस पुस्तक में प्रस्तुत 7 अध्यायों के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य बौद्ध धम्म को किसी दार्शनिक ग्रंथ की तरह जटिल बनाना नहीं है, बल्कि इसे सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करना है ताकि पाठक अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो जीवन को करुणा, शांति और ज्ञान से आलोकित करना चाहते हैं। अध्याय 1, धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ और पृष्ठभूमि। धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है धम्म के चक्र को गति देना। यह केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का एक ऐसा क्षण है जब सत्य, करुणा और अहिंसा पर आधारित जीवन दर्शन को पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो पहला उपदेश दिया, वही धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उस समय भारत में वैदिक परंपरा और कर्मकांडों का गहरा प्रभाव था। यज्ञ, बलि और जातिगत भेदभाव ने समाज को बांध रखा था। साधारण मनुष्य का जीवन दुख और असमानता से भरा हुआ था। ऐसे समय में बुद्ध का उपदेश नई ताजगी, नई आशा और नई दिशा लेकर आया। बुद्ध ने अपने उपदेश में यह बताया कि जीवन का मूल स्वरूप ही दुखमय है, लेकिन इस दुख से मुक्ति संभव है। यह मुक्ति बाहरी साधनों, कर्मकांडों या देवी देवताओं की कृपा से नहीं मिलती, बल्कि मनुष्य की अपनी समझ, आचरण और साधना से प्राप्त होती है। जब उन्होंने अपने प्रथम शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का विवेचन किया, तभी धम्म का चक्र पहली बार गति में आया। यही कारण है कि इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह प्रवर्तन केवल धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और बौद्धिक क्रांति की शुरुआत थी। सारनाथ का वह क्षण मानो एक नए युग का उद्घाटन था। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं है और उसका निवारण भी उसी के हाथों में है। उन्होंने किसी ईश्वर या अलौकिक सत्ता की ओर इशारा नहीं किया, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने का आग्रह किया। यही शिक्षा उन्हें विशिष्ट बनाती है। धम्म चक्र प्रवर्तन ने मनुष्य को यह आत्मविश्वास दिया कि वह स्वयं अपने जीवन को बदल सकता है और संसार में शांति और करुणा फैला सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि बुद्ध का यह उपदेश भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण बना। आगे चलकर बौद्ध धर्म ने श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान और अनेक देशों में फैलकर करोड़ों लोगों को जीवन का नया मार्ग दिया। लेकिन उसकी शुरुआत सारनाथ से ही हुई थी। वहां से जो धम्म का चक्र चला, वो आज भी गति में है और संसार भर में करुणा और शांति का संदेश पहुंचा रहा है। धम्म चक्र प्रवर्तन के महत्व को समझने के लिए हमें उस समय की सामाजिक स्थिति को भी देखना होगा। समाज जातियों में बंटा हुआ था। उच्च और नीच का भेदभाव इतना गहरा था कि सामान्य व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी नहीं था। स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। ऐसे में बुद्ध का यह कहना कि सभी मनुष्य समान हैं और प्रत्येक को अपनी साधना और आचरण से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर है, समाज के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने धम्म को सबके लिए सुलभ बनाया, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या वर्ग से संबंधित हो।
धम्मचक्र प्रवर्तन हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंतर्मन से होता है। जब मनुष्य अपनी तृष्णा, लोभ और अहंकार को पहचान कर उन्हें छोड़ने का प्रयास करता है, तभी वो शांति का अनुभव करता है। यही संदेश बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दिया। ये संदेश कालातीत है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। इस प्रकार धम्मचक्र प्रवर्तन केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि एक मानवीय क्रांति है। ये करुणा, समानता और ज्ञान पर आधारित जीवन का उद्घोष है। जिस क्षण बुद्ध ने धम्म का चक्र चलाया, उसी क्षण मानव सभ्यता ने एक नई दिशा प्राप्त की। ये दिशा हमें आज भी मार्गदर्शन देती है और हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य करुणा और शांति है। अध्याय 2, बुद्ध का जीवन और सत्य की खोज। गौतम बुद्ध का जीवन मानवीय जिज्ञासा, करुणा और सत्य की खोज का अद्भुत उदाहरण है। वे कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्मे थे। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन उनके पिता और महामाया उनकी माता थी। जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। पिता ने उन्हें विलासिता और भोगों में इसीलिए पाला कि कहीं उनका मन संसार छोड़ने की ओर न जाए। राजमहल में सिद्धार्थ को हर सुविधा दी गई, सुख और आनंद से भरपूर जीवन उपलब्ध कराया गया, ताकि उन्हें जीवन के कठोर और दुखद पहलुओं का सामना न करना पड़े। लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ के मन में संसार को देखने और समझने की जिज्ञासा थी। जब वे पहली बार राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख और भोग का नाम नहीं है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर मनुष्य की अनिवार्य सच्चाई है। इन सच्चाइयों को देखकर उनके भीतर एक गहरी करुणा जागी और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। उनका यह संकल्प उन्हें गृहत्याग की ओर ले गया। महल में रत्न, वैभव और परिवार का स्नेह होते हुए भी उन्होंने रात के अंधकार में सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यही उनका महाअभिनिष्क्रमण कहलाता है। गृहत्याग के बाद उन्होंने अनेक गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ली। उन्होंने अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे योगियों के साथ ध्यान और समाधि की विद्या सीखी। लेकिन सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि ये साधनाएं जीवन के दुखों का स्थायी समाधान नहीं देती। इसके बाद वे उग्र तपस्या की ओर प्रवृत्त हुए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किए, भूखे रहे, शरीर को कष्ट पहुंचाया, लेकिन अंततः समझ गए कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही निरर्थक है। सत्य का मार्ग मध्य मार्ग है, न तो विलासिता का, न ही आत्म पीड़ा का। ये उनकी साधना का महत्वपूर्ण मोड़ था। अंततः उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे उठेंगे नहीं। लंबी ध्यान साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, अर्थात जागृत। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन का मूल कारण तृष्णा है और जब यह तृष्णा समाप्त होती है तो दुख का निवारण हो जाता है। इस सत्य की अनुभूति के साथ ही उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का दर्शन किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि क्या इस गहन सत्य को लोग समझ पाएंगे? यह इतना सूक्ष्म है कि सामान्य मनुष्य इसे ग्रहण कर पाएगा या नहीं। पहले उन्होंने मौन रहने का विचार किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि संसार में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी दृष्टि साफ है और जो इस सत्य को समझ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने धम्म का प्रचार करने का निर्णय लिया। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य की खोज आसान नहीं होती। इसके लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और गहरी करुणा चाहिए। उन्होंने राज सिंहासन का सुख त्याग कर मानवता के लिए वह मार्ग खोजा जिससे हर व्यक्ति दुख से मुक्त हो सके। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई मनुष्य सच्चे मन से सत्य की तलाश करता है तो वो न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाता है। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, वे एक दार्शनिक,
एक विचारक और एक करुणामयी मनुष्य थे। उनका जीवन इस बात का संदेश देता है कि प्रत्येक मनुष्य में महान बनने की क्षमता है, बशर्ते वह अपने भीतर झांकने का साहस करे और सत्य की खोज में आगे बढ़े। आज भी बुद्ध का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम केवल बाहरी सुखों में न उलझे, बल्कि अपने भीतर शांति और सत्य की खोज करें। यही खोज जीवन को सार्थक बनाती है और यही बुद्ध के जीवन का शाश्वत संदेश है। अध्याय 3-4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आधार 4 आर्य सत्य है। इन्हें उन्होंने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में व्यक्त किया था और यही उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4 आर्य सत्य केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन यह दुख अटल और अपरिवर्तनीय नहीं है। इसका कारण है, और जब कारण को समझ लिया जाए तो उसका निवारण भी संभव है। इस निवारण के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस प्रकार 4 आर्य सत्य दुख के निदान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के समान है। पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध ने कहा कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख है, अप्रिय के साथ मिलना दुख है और इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। जीवन का हर पहलू किसी न किसी रूप में दुख से जुड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन केवल निराशा है, बल्कि ये कि जीवन का स्वभाव ही अस्थिर और परिवर्तनशील है और इसी अस्थिरता से दुख उत्पन्न होता है। जब हम इस अस्थिरता को न समझकर उसे स्थायी मान लेते हैं तो दुख पैदा होता है। दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, अर्थात अतृप्त इच्छा। ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती और बार बार नए रूप में सामने आती है। हमें धन चाहिए, पद चाहिए, सुख चाहिए, और जब ये मिल भी जाता है तो हम और अधिक की लालसा करने लगते हैं। इसी तरह यह तृष्णा हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। जब तक तृष्णा है तब तक दुख है। तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं की ही नहीं होती, बल्कि विचारों, मान सम्मान और अस्तित्व की भी तृष्णा मनुष्य को बांधती है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुख की समाप्ति। बुद्ध ने कहा कि यदि तृष्णा दुख का कारण है तो तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है तब वह निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांति, ऐसी स्थिति जहां लोभ, द्वेष और मोह नहीं रहते। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभूति है जिसे बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया और अपने शिष्यों को भी उस दिशा में चलने की प्रेरणा दी। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख की समाप्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। ये मार्ग न तो अति भोग का है और न ही अति तप का। ये मध्य मार्ग है जो मनुष्य को संतुलित, शांत और जागृत जीवन की ओर ले जाता है। 4 आर्य सत्य का महत्व ये है कि ये जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये किसी ईश्वर या अलौकिक शक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन सत्यों को देख सकता है, समझ सकता है और उनसे सीख सकता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे चिकित्सक रोग का निदान करता है, उसका कारण बताता है, उसका निवारण सुझाता है और फिर औषधि का मार्ग बताता है, वैसे ही 4 आर्य सत्य मानव जीवन के रोग और उसके उपचार की प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में भी जब लोग तनाव, चिंता और असंतोष से पीड़ित हैं, 4 आर्य सत्य उन्हें राह दिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जब हम अपने जीवन की अस्थिरता और इच्छाओं की प्रकृति को पहचान लेते हैं, तभी हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का ये दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। 4 आर्य सत्य हमें ये स्मरण कराते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सुख सुविधाओं को जुटाना नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और करुणा को खोजना है। यही शांति सच्चा सुख है और यही बुद्ध का धम्म है। अध्याय 4
आर्य अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने जब जीवन के दुख और उसके कारण को समझाया, तब उन्होंने इसके समाधान के रूप में जो मार्ग बताया वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये मार्ग बौद्ध धर्म का केंद्र है और इसे जीवन को संतुलित, शांत और जागृत बनाने की शिक्षा के रूप में समझा जाता है। ये मार्ग 8 अंगों में विभाजित है, लेकिन ये 8 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही मार्ग के 8 पहलू हैं। इन्हें एक साथ अपनाने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। ये मार्ग अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर रखता है, इसलिए इसे मध्य मार्ग भी कहा गया। अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है सही दृष्टिकोण रखना, जीवन को जैसा है वैसा देखना, बिना भ्रम और मोह के। जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन अस्थिर है, सब कुछ नश्वर है और तृष्णा ही दुख का कारण है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। सम्यक दृष्टि केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जब दृष्टि सही होती है तो शेष जीवन का मार्ग भी सही दिशा में जाता है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपने विचारों और इरादों को सही दिशा दे। क्रोध, हिंसा, द्वेष और लोभ से भरे संकल्प दुख की ओर ले जाते हैं, जबकि करुणा, मैत्री और सत्य पर आधारित संकल्प शांति की ओर ले जाते हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वार्थ नहीं हो, बल्कि हम सबके कल्याण की भावना रखें। तीसरा अंग है सम्यक वाणी। इसका अर्थ है कि हमारी भाषा सत्य और मधुर हो, उसमें झूठ, कटुता और चुगली न हो। वाणी वह साधन है जिससे हम समाज से जुड़ते हैं। यदि वाणी में करुणा और सत्य होगा तो संबंध सहज और शांतिपूर्ण होंगे। बुद्ध ने कहा कि सम्यक वाणी का पालन करना आत्म संयम और मैत्री की पहली सीढ़ी है। चौथा अंग है सम्यक कर्म। इसका अर्थ है कि हमारे कार्य अहिंसा और करुणा पर आधारित हो। हिंसा, चोरी, व्यभिचार और किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण जीवन को दुख की ओर ले जाता है। जब हम सम्यक कर्म करते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए भी सुख और शांति का कारण बनता है। पांचवा अंग है सम्यक आजीविका। इसका तात्पर्य है कि हमारी जीविका ईमानदार और नैतिक हो। ऐसा कोई भी व्यवसाय या काम जो हिंसा, शोषण या छल पर आधारित हो, वो धर्म के अनुरूप नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि आजीविका केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब जीविका शुद्ध होती है तो जीवन भी शुद्ध हो जाता है। छठा अंग है सम्यक प्रयास। इसका अर्थ है कि हम अपने मन को शुद्ध बनाने का निरंतर प्रयास करें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोकना और सकारात्मक विचारों को विकसित करना ही सम्यक प्रयास है। यह मार्ग केवल निष्क्रिय रहने का नाम नहीं है, बल्कि सतत जागरूकता और साधना की मांग करता है। सातवां अंग है सम्यक स्मृति। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में सजग रहना। मनुष्य अक्सर अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है और वर्तमान को भूल जाता है। सम्यक स्मृति का अभ्यास हमें अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति जागरूक करता है। यह ध्यान की नींव है और आत्मज्ञान की कुंजी भी। आठवां अंग है सम्यक समाधि। इसका अर्थ है गहन ध्यान और मन की एकाग्रता। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है तो वो वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाता है। सम्यक समाधि का अभ्यास मनुष्य को निर्वाण की ओर ले जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व यह है कि ये केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का व्यावहारिक तरीका है। यह हमें दिखाता है कि सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी और सही कर्म के बिना जीवन में शांति संभव नहीं है। यह मार्ग केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुख से मुक्त होना चाहता है और शांति की तलाश में है। आज की दुनिया में जहां लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और असमानता से जूझ रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें संतुलन सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है और ये तभी संभव है जब हमारे विचार, वाणी और कर्म शुद्ध हों। बुद्ध का ये मार्ग कालातीत है और हर युग में मनुष्य को शांति और करुणा की ओर ले जाता है। अध्याय 5, बौद्ध नैतिकता और पंचशील।
बौद्ध धर्म का आधार केवल दार्शनिक चिंतन या ध्यान साधना नहीं है, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिक आचरण भी है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि यदि जीवन को शांति और करुणा से भरना है तो सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध बनाना होगा। नैतिकता केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि ये जीवन का वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक साधना और सामाजिक संबंध टिके होते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए पंचशील अर्थात 5 नैतिक संकल्प बताए। ये संकल्प इतने सरल और व्यावहारिक हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ, इन्हें अपने जीवन में अपना सकता है। पंचशील का पहला नियम है प्राणी हत्या न करना। इसका सीधा अर्थ है अहिंसा। मनुष्य केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा रखे। हत्या करना, हिंसा करना या किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना धम्म के विपरीत है। बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बताया। जब हम किसी जीव के प्रति हिंसक नहीं होते, तभी हमारे भीतर मैत्री और शांति का भाव विकसित होता है। आज जब संसार में युद्ध, आतंक और हिंसा का वातावरण बढ़ रहा है, तब बुद्ध का ये संदेश और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। दूसरा नियम है चोरी न करना। इसका अर्थ है कि हम दूसरों की वस्तु, संपत्ति या अधिकार पर अनुचित ढंग से अधिकार न करें। केवल भौतिक चोरी ही नहीं, बल्कि किसी के अधिकार, अवसर या श्रम का शोषण भी चोरी का ही रूप है। बौद्ध नैतिकता ये सिखाती है कि जो हमारा नहीं है, उसे लेने का कोई अधिकार हमें नहीं है। ईमानदारी और सादगी जीवन को पवित्र बनाते हैं और समाज में विश्वास का वातावरण निर्मित करते हैं। तीसरा नियम है कामाचार से दूर रहना। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अनैतिक यौन आचरण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ये नियम संयम और मर्यादा की शिक्षा देता है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार का दमन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और शुद्ध रखना है। जब मनुष्य अपने संबंधों में जिम्मेदारी और आदर्श बनाए रखता है, तभी परिवार और समाज में सामंजस्य स्थापित होता है। चौथा नियम है असत्य वाणी न बोलना। वाणी मनुष्य का सबसे प्रभावशाली साधन है। झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वाणी बोलना या अपशब्दों का प्रयोग करना दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और हमारे मन को भी अशांत कर देता है। सम्यक वाणी ही विश्वास, प्रेम और सहयोग की नींव है। जब वाणी में सत्य और मधुरता होती है, तभी समाज में शांति और मेलजोल स्थापित होता है। पांचवा नियम है मादक पदार्थों से दूर रहना। शराब, नशा और अन्य मादक वस्तुएं मन को भ्रमित करती है और विवेक को नष्ट कर देती है। बुद्ध ने कहा कि जब मन अस्पष्ट और मदहोश होता है तो वह सम्यक दृष्टि और सम्यक स्मृति को विकसित नहीं कर सकता। इसलिए मादक वस्तुओं से दूर रहना आत्म संयम और जागरूकता के लिए आवश्यक है। पंचशील का पालन केवल धार्मिक आचार नहीं, बल्कि एक नैतिक जीवन शैली है। इनका उद्देश्य किसी पर बंधन लगाना नहीं है, बल्कि मनुष्य को आत्मनियंत्रण और जागरूकता सिखाना है। जब मनुष्य पंचशील का पालन करता है, तब वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचता है और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरता है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कल्याणकारी है। बौद्ध नैतिकता हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ी है। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, यही सब हमारी आध्यात्मिक प्रगति को निर्धारित करता है। यदि मनुष्य नैतिक जीवन नहीं जीता तो उसकी साधना अधूरी है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि धम्म का अभ्यास बिना नैतिकता के संभव नहीं है। आज की दुनिया में जहां भौतिकवाद और स्वार्थ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, पंचशील का पालन जीवन को संतुलित करने का उपाय है। अहिंसा, ईमानदारी, संयम, सत्य और आत्मसंयम, ये मूल्य हर समय प्रासंगिक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और करुणा से आती है। पंचशील के मार्ग पर चलकर ही हम बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अध्याय 6, बुद्ध का धम्म और सामाजिक समानता। गौतम बुद्ध का धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं था, बल्कि वह एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात भी था। बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया कि सभी मनुष्य समान हैं
और किसी भी व्यक्ति को जन्म या जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता। उस समय का भारतीय समाज गहरे जातिगत भेदभाव और असमानता में बंधा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच ऊंच नीच की दीवारें इतनी मजबूत थी कि साधारण व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीना भी कठिन था। स्त्रियों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। ऐसे वातावरण में बुद्ध का धम्म आशा और समानता का प्रकाश लेकर आया। बुद्ध ने कहा कि धम्म सबके लिए है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि केवल किसी विशेष जाति या वर्ग के लोग ही इसे अपना सकते हैं। उनके संग में हर कोई प्रवेश कर सकता था, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या समाज से संबंधित हो। यहां तक कि अछूत समझे जाने वाले लोग भी संघ का हिस्सा बने और उन्होंने महान स्थान प्राप्त किए। बुद्ध के संघ में स्त्रियों को भी स्थान मिला और उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। यह उस समय की सामाजिक सोच के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। बुद्ध का धम्म सामाजिक समानता का आधार इसलिए बना क्योंकि यह किसी जन्मगत विशेषाधिकार पर आधारित नहीं था। बुद्ध ने बार बार यह कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों और आचरण से तय होती है, न कि उसके जन्म से। एक व्यक्ति यदि सदाचार, करुणा और ज्ञान से जीवन जीता है तो वही सच्चा आर्य है। इस प्रकार बुद्ध ने समाज को कर्म प्रधान दृष्टि दी, जो जाति आधारित सोच के विपरीत थी। संघ की स्थापना भी सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। संघ में सब लोग एक साथ रहते, एक ही भोजन करते, एक ही नियमों का पालन करते और एक ही उद्देश्य के लिए साधना करते। वहां राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं था। सभी को समान नियमों का पालन करना होता था और सभी को समान सम्मान मिलता था। इस प्रकार संघ ने व्यावहारिक रूप से यह दिखाया कि समाज बिना ऊंच नीच के भी संगठित होकर जी सकता है। बुद्ध का धम्म करुणा और मैत्री पर आधारित था। उन्होंने कहा कि यदि समाज में शांति चाहिए तो उसमें समानता होनी ही चाहिए। जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक द्वेष और हिंसा भी बनी रहेगी। धम्म का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा रखता है। वह ये समझता है कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यही सोच सामाजिक समानता की जड़ है। आज भी बुद्ध का यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक असमानताएं अब भी मौजूद हैं। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे समय में बुद्ध का धम्म हमें याद दिलाता है कि सच्चा समाज वही है जहां सबको समान अधिकार और सम्मान मिले। करुणा, भाईचारा और समानता के बिना शांति असंभव है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब तक समाज अन्याय और असमानता से ग्रस्त रहेगा, तब तक व्यक्ति की वास्तविक मुक्ति भी संभव नहीं है। इसलिए धम्म का अभ्यास केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में न्याय और समानता स्थापित करने का मार्ग भी है। इस प्रकार बुद्ध का धम्म न केवल आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, बल्कि वह एक ऐसे समाज की रचना का सपना भी प्रस्तुत करता है जहां ऊंच नीच, जाति भेद और शोषण की कोई जगह न हो। यह धम्म एक सार्वभौमिक संदेश है कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी में महान बनने की क्षमता है। यही संदेश बुद्ध की शिक्षाओं को कालातीत और सार्वभौमिक बनाता है। अध्याय 7, धम्मचक्र प्रवर्तन का आज के समय में महत्व। गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, उसका महत्व केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। उस युग में समाज जाति, अंधविश्वास और कर्मकांडों की जकड़ में था, और आज का समाज भले ही विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन जीवन की समस्याएं अब भी वैसी ही हैं। आज भी मनुष्य दुख, तनाव, असंतोष और असमानता से घिरा हुआ है। भौतिक प्रगति ने उसे सुविधा दी है, परंतु शांति नहीं दी। इस स्थिति में बुद्ध का धम्म और उनका धम्मचक्र प्रवर्तन हमें एक नया मार्ग दिखाता है। आज की दुनिया युद्ध, हिंसा, आतंक और घृणा से जूझ रही है। देशों के बीच संघर्ष है, समाज के भीतर विभाजन है और व्यक्तियों के भीतर असुरक्षा और बेचैनी है। बुद्ध का उपदेश था कि हिंसा का अंत केवल अहिंसा से हो सकता है और घृणा का अंत केवल प्रेम और करुणा से।
यदि मानवता बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाए तो न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्रों के बीच भी स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। धम्म चक्र प्रवर्तन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समानता है। बुद्ध ने जाति और ऊंच नीच की सभी दीवारों को तोड़कर यह बताया कि सभी मनुष्य समान हैं। आज भी दुनिया में भेदभाव, नस्लवाद, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता गहराई से मौजूद है। बुद्ध का संदेश हमें ये याद दिलाता है कि जब तक समाज में न्याय और समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक शांति केवल एक सपना रहेगी। धम्म का पालन करके ही हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। आधुनिक समय की एक और समस्या है मानसिक तनाव और अशांति। तेज रफ्तार जीवन, प्रतियोगिता, लोभ और असुरक्षा ने मनुष्य के मन को बेचैन बना दिया है। बुद्ध ने जो ध्यान और सम्यक स्मृति की शिक्षा दी, वो आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है और चिंता तथा तनाव से मुक्त करता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में बौद्ध ध्यान पद्धति को अपनाया जा रहा है। धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है सत्य, करुणा और शांति का मार्ग चलाना। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन है। यदि आज का मनुष्य इस मार्ग को अपनाए तो वो न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को भी सुखी और शांत बना सकता है। बुद्ध का धम्म ये भी सिखाता है कि हर मनुष्य अपने दुख का कारण स्वयं है और उसका समाधान भी उसके अपने हाथों में है। ये शिक्षा आज के समय में आत्मनिर्भरता और आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा संदेश है। हमें दूसरों या किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने जीवन को करुणा, संयम और सत्य पर आधारित करते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन आज भी हमें ये स्मरण कराता है कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण मनुष्यों के भीतर करुणा और सत्य की जागृति ही पर्याप्त है। जब एक एक व्यक्ति अपने जीवन में धम्म को अपनाता है, तब समाज और दुनिया स्वयं बदलने लगती है। यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है और यही धम्म चक्र प्रवर्तन का वास्तविक महत्व है। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का धम्म मानव जीवन के लिए एक शाश्वत प्रकाश है। उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी समस्या अदुख को पहचाना और उसका समाधान खोजा। उन्होंने ये दिखाया कि दुख कोई भाग्य या नियति की देन नहीं है, बल्कि उसका कारण हमारे अपने भीतर है और उसका निवारण भी संभव है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बुद्ध ने एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जो न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि व्यावहारिक भी है। ये दर्शन हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति और करुणा की तलाश में है। धम्म चक्र प्रवर्तन केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये मानवता के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। इस प्रवर्तन ने ये घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या समाज से हो, सत्य और साधना के मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह समानता का उद्घोष था और करुणा की सार्वभौमिक धारा थी। बुद्ध ने यह सिखाया कि नैतिक आचरण, करुणा, सत्य और ध्यान का अभ्यास ही जीवन को सार्थक बनाता है। पंचशील हमें ये याद दिलाते हैं कि बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता अधूरी है। संघ की स्थापना ने दिखाया कि समाज ऊंच नीच से मुक्त होकर भी संगठित और सामंजस्यपूर्ण रह सकता है। इस प्रकार बुद्ध का धम्म न केवल व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग है, बल्कि समाज के उत्थान का भी साधन है। आज के समय में जब दुनिया हिंसा, असमानता और तनाव से जूझ रही है, बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। ध्यान और सम्यक स्मृति आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अहिंसा और करुणा समाज में मेलजोल और भाईचारे की नींव रखते हैं। समानता और न्याय एक स्वस्थ और संतुलित समाज की रचना करते हैं। यही बुद्ध के धम्म का सार्वभौमिक महत्व है। इस पुस्तक के 7 अध्यायों के माध्यम से हमने बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को समझने का प्रयास किया है। ये प्रयास केवल ज्ञान देने का नहीं है, बल्कि प्रेरणा देने का भी है, ताकि पाठक बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके। समापन संदेश: बुद्ध का धम्म हमसे ये अपेक्षा नहीं करता कि हम केवल ग्रंथ पढ़े या उपदेश सुने, बल्कि ये कहता है कि हम स्वयं अभ्यास करें।
बुद्ध ने स्वयं कहा था, अप दीपो भव, अर्थात अपने जीवन में स्वयं प्रकाश बनो। जब हम अपने भीतर सत्य, करुणा और शांति को जगाते हैं, तभी हम वास्तव में धम्म का पालन करते हैं। ये पुस्तक उसी यात्रा का निमंत्रण है। ये हमें याद दिलाती है कि धम्म चक्र प्रवर्तन कोई बीती हुई घटना नहीं, बल्कि हर क्षण घटित होने वाली प्रक्रिया है। जब भी कोई व्यक्ति करुणा और सत्य को चुनता है, तभी धम्म का चक्र फिर से गति में आता है। आइए हम सब बुद्ध के धम्म को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं और एक ऐसे समाज की ओर बढ़े जहां शांति, समानता और करुणा का साम्राज्य हो। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सच्चा सम्मान होगा और यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।